हरियाणा प्रदेश में हजारों की संख्या में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर पिछले कुछ दिनों से छाए संकट के बादल अब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में 24,000 पदों पर हुई पक्की भर्ती के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के बाद प्रदेश के जिन कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसी सिलसिले में भाजपा राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने लगाया था और अभी उनको हटाने के मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दरअसल सुभाष बराला संगम चैरिटेबल ट्रस्ट के 24वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रक्तदान और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान सतपाल नन्हेडी ने सुभाष बराला का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मेडिकल कैंप के बारे में जानकारी दी। एक संस्था है जो 1988 से समाज सेवा के काम में लगी हुई है और ये संस्था एक छोटे से ब्लड डोनेशन के काम से शुरू होकर के इसने ब्लड डोनेशन का काम तो लगातार इनका चलता ही रहता है। एक ब्लड टेस्टिंग लैब इन्होंने शुरू की, सिलाई केंद्र शुरू किया और आज ये लगभग 25 साल से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारे टोहाना और आसपास के जो गरीब लोगों के लिए समर्पित है वो यहाँ पर इस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस संस्था ने आज यहाँ पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम में ये संस्था जो लगातार समाज सेवा के काम में लगने वाली अन्य संस्थाएं हैं हमारे क्षेत्र और आसपास की, उन संस्थाओं के सभी माननीय सदस्यों को यहाँ सम्मानित करने का आज कार्यक्रम आयोजित किया था। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। कई दर्जन संस्थाओं के सदस्यों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है ताकि ये लोग और ज़्यादा ऊर्जा के साथ समाज सेवा का काम कर सकें और अन्य लोग भी, हमारे टोहाना और आसपास के नागरिक भी इन संस्थाओं के काम को देख करके उनका भी हौसला बढ़े और अन्य लोग भी इस प्रकार की संस्थाओं के साथ जुड़ करके समाज सेवा का काम करें। आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या मानव सेवा संगम द्वारा कोई मांग पत्र भी दिया गया है? समय समय पर इस संस्था के लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और निश्चित रूप से यहाँ एक जो विकलांग बच्चों के लिए एक केंद्र चलाया जा रहा है जो भी शहर के अंदर है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में है, उसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए एक ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसके लिए मांग पत्र यहाँ का दिया गया है और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि उसमें जो भी सहयोग सरकार के माध्यम से हो सकेगा वो करवाने का मैं काम करूँगा। कच्चे कर्मचारी काम है, अब सरकार इनकी किस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगी, क्योंकि पहले ये जो रोजगार इनको दिया गया था सरकार के द्वारा ही दिया गया था। मैं समझता हूं कि सरकार गंभीरता से इनकी बातों पर विचार कर रही होगी। वहीं सुभाष बराला ने ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज सेवी संस्थाओं का ये प्रयास प्रेरणादायक है और अन्य संस्थाओं को भी जनहित में ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव और जनसेवा के लिए ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बराला ने कहा कि संगम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हर साल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। उन्होंने ट्रस्ट के प्रयासों को सराहा और जनसेवा के इस प्रयास को आगे बढ़ाने की अपील की। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।